So this video is for those girls who are going to be bride in 2025 and 2026. Hi everyone. So मेरा नाम शिखा है और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. So girls, listen to me carefully if you haven't started your shopping yet, because हम लड़कियां क्या करती हैं, हम ज्यादा के चक्कर में इतना एक्सेस खर्चा कर देती हैं कि हम सोचते भी नहीं है हमने क्या क्या ले लिया है, हमने क्या क्या लेना है. जो हमारे लिए जरूरी नहीं होता है हम बहुत सारी चीजें ले लेते हैं एंड हम बाद में रिग्रेट करते हैं उस चीज को लेके. इससे अच्छा है कि हम पहले ही सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करके चले, सारी कैलकुलेशन करके चले. बिकॉज बीइंग अ गर्ल आई कैन रिलेट दिस, क्योंकि मेरी शादी को अभी 5-6 मंथ्स हुए हैं एंड आई हैव वेस्टेड लॉट्स ऑफ मनी ऑन माई मैरिज विच आई स्टूडेंट हैव. सो अब मुझे रिग्रेट हो रहा है एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को रिग्रेट वो बाद में ना हो. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो एक पेज लो, उस पे सारा लिखो कि आपको क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है. और मुझे लगता है हम अपना खर्चा रिड्यूस कर सकते हैं. लाखों का लहंगा, लाखों की ज्वेलरी ना लेके हम रेंटल ज्वेलरी के लिए, रेंटल लहंगे के लिए जा सकते हैं. मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप देखो तो, एंड बहुत अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइसेस में. जो हमारे स्लीपर्स हैं, पर्स हैं, हम इतने एक्सेस में ले लेते हैं कि हम यूज भी नहीं करने वाले होते हैं उनको, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें ले रखी हैं और एक बार भी मैंने अभी तक वो यूज नहीं करी हैं. और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जो आप ड्रेसेस ले रहे हो, आप सूट्स ले रहे हो, वो बहुत कम लो, क्योंकि आपको इन लो से भी बहुत सारे सूट्स मिलते हैं. थोड़े बहुत लो, 5-10 लो या 10 ले लो, 15 भी बहुत है, ये मैं बोल रही हूँ. 10 सूट ले लो, बिकॉज फैशन चेंज होता रहता है और आप बाद में भी ले सकते हो उन चीजों को. बिकॉज इन माई केस आई हैव वेस्टेड लॉट्स ऑफ मनी ऑन सूट्स, बिकॉज मैंने सूट्स लिए पहले, ठीक है जी, फिर उनको स्टिच करवाओ, वहां पे पैसा खर्च करो. और मोस्ट ऑफ द सूट्स जो है मेरे अभी अलमीरा में पड़े हैं, जो मैंने यूज भी नहीं करे हैं, तो वो सारी मनी वेस्ट होती है मेरी. जब मेरी शादी रखी थी तो मेरे को सबने बोला कि शिकू ज्यादा सूट्स मत लियो, थोड़े बहुत लियो, क्योंकि फैशन चेंज होता रहता है और तू बाद में भी ले सकती है अकॉर्डिंग टू दैट. बट मी बीइंग मी, मैंने किसी की भी नहीं सुनी एंड नाउ आई एम रिग्रेटिंग. क्या होता है ना कि हम ज्यादा करने के चक्कर में, ज्यादा अच्छे बनने के चक्कर में हम बहुत सारा पैसा खर्च कर देती हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए. बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स का पैसा लेती हैं, ठीक है, माँ बाप से पैसे लेके देन सारा शॉपिंग करती हैं. एंड जो इंडिपेंडेंट गर्ल्स हैं, जो खुद कमा रही हैं, सो वो लड़कियां भी सारी कैलकुलेट करके चीजें कर सकती हैं. एक दिन के खर्चे के लिए आप इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हो, सो इट्स नॉट वर्थ. एंड आई नो शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंड होता भी है, बट हम उस एक दिन के लिए इतना सारा खर्चा कर दें, इट्स नॉट वर्थ, राइट. सो आई वांट कि आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दो, उस पैसे को सेव करके आप उस पैसे को बाद में यूज कर सकते हो अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. कहीं घूमने जाओ तब वो आपका पैसा यूज आ सकता है, आपकी छोटी बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वो आपका पैसा यूज हो सकता है. और मेरी शादी में बहुत सारा खर्चा हुआ है एंड आई थिंक हमने इतना सारा पैसा वेस्ट करा है. कोई नहीं बोलता है कि आपने बड़ी अच्छी शादी करी है या बड़ा अच्छा किया है, सब आगे होते हैं खा पी के. एंड एट द एंड जो मैटर करता है वो करता है आपकी खुशियां, आपकी सेटिस्फेक्शन. शादी चाहे लैविश करो या सिंपल करो, ऑल दैट मैटर इज योर हैप्पीनेस. अगर आप मेरी बातों से अग्री करते हो देन कमेंट डाउन और मेरे को बताना. तो थिंक अबाउट इट.